हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैं तेरी परछाई। इस कहानी को लिखा है हम सब के प्यारे आरव जी ने। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। रात के सन्नाटे में जब शहर की आवाजें थम जाती हैं तब अक्सर एक धीमी सी खनक सुनाई देती है, जैसे किसी के पायल की हल्की सी आहट। वह आहट किसी और की नहीं बल्कि नैना की होती है। नैना एक ऐसी स्त्री जिसकी जिंदगी किसी बंद किताब की तरह थी, जिसमें दर्द के पन्ने ज्यादा और खुशियों के पन्ने कम थे। नैना अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। सामने आसमान में आधा चांद झिलमिला रहा था। वह चांद को देखते हुए खुद से बुदबुदाई, कितनी अजीब बात है ना, तुम भी अधूरे हो और मैं भी। नैना का जीवन बचपन से ही आसान नहीं था। पिता का साया जल्दी ही सर से उठ गया और माँ ने घर घर काम करके उसे पाला था। वह हमेशा अपनी माँ को थकते हुए देखती, मगर माँ के चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी। शायद वहीं से उसने सीखा था दर्द को अपनी मुस्कान में छुपा लेना। समय बीतता गया और नैना बड़ी हो गई। पढ़ाई में वह बहुत अच्छी थी, मगर हालातों ने उसे बड़ी जल्दी ही समझदार बना दिया। कॉलेज जाने का सपना उसने अपने दिल में ही दबा दिया। उसकी दुनिया बस घर, माँ और कुछ अधूरे ख्वाबों तक सीमित रह गई। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में अर्जुन आया। अर्जुन एक साधारण सा लड़का, मगर उसकी आंखों में बड़ी अजीब सी चमक थी, जैसे वह दुनिया को अलग नजरिए से देखता था। वह नैना के पड़ोस में रहने आया था। शुरुआत में दोनों के बीच बस हल्की फुल्की बातें होती थी, नमस्ते, कैसी हो, सब ठीक है। मगर धीरे धीरे यह बातें लंबी होने लगी। एक शाम जब नैना छत पर कपड़े सुखा रही थी तो अर्जुन ने उसे पूछा, तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? और नैना मुस्कुराई, कुछ कहने के लिए होना भी तो चाहिए ना। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, या फिर बहुत कुछ होता है जो तुम कहना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल की गहराई को छू लिया हो। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। अर्जुन उसे छोटी छोटी बातों पर हंसाता, उसे किताबें पढ़ने के लिए देता, कभी कहानियों की, कभी उपन्यास, और कभी कभी चाय के कप के साथ घंटों बैठकर बातें करता। नैना को महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल रहा है, जैसे कोई उसके अंदर जमी बर्फ को पिघला रहा हो। एक दिन अर्जुन ने कहा, नैना, क्या तुमने कभी अपने लिए जीने के बारे में नहीं सोचा? राधा हल्की हंसी के साथ बोली, मेरे लिए? मेरी जिंदगी में मैं के लिए जगह ही कहाँ है अर्जुन। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है नैना, तुम सिर्फ किसी की बेटी या जिम्मेदारी नहीं हो, तुम खुद भी एक कहानी हो जिसे जीना चाहिए। अर्जुन की बातें सुनकर नैना देर तक सोचती रही। शायद पहली बार उसने खुद के बारे में सोचा था। मगर खुशियां जैसे उसकी जिंदगी में ज्यादा देर टिकती नहीं थी। एक रात अर्जुन अचानक घर छोड़कर चला गया। कोई अलविदा नहीं, कोई वजह नहीं। कहाँ गया कुछ पता भी नहीं चला। बस एक चिट्ठी छोड़ गया था नैना के नाम। नैना, कभी कभी कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक परछाई बनकर आया था और शायद परछाई को एक दिन जाना ही होता है। तुम बहुत मजबूत हो और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब कुछ
बहुत अच्छे से करोगी। अर्जुन। इस चिट्ठी को पढ़कर नैना के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वह रो नहीं पा रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर रहा था। कई महीनों में उसने अपने आप को संभाला। अर्जुन की यादें अब भी उसके साथ थीं, हर कोने में, हर खामोशी में। मगर इस बार नैना ने खुद को संभालना सीख लिया। उसने पास के एक स्कूल में नौकरी शुरू की। बच्चों के साथ समय बिताते हुए उसे एक अजीब सी शांति मिलने लगी। जब बच्चे हंसते तो उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी में भी थोड़ी रोशनी आ गई है। एक दिन एक छोटी सी बच्ची ने उससे पूछा, मैम, आप कभी उदास क्यों हो जाती हैं? नैना मुस्कुराई, क्योंकि कभी कभी यादें भी इंसान को चुप कर देती हैं। बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मैम, तो आप नई यादें बना लो ना हमारे साथ। उसकी बात सुनकर नैना को जैसे कोई जवाब मिल गया हो। उस दिन के बाद से नैना ने अपने लिए जीना शुरू कर दिया, एक बार फिर से। वह सुबह जल्दी उठती, खुद के लिए चाय बनाती, किताबें पढ़ती और बच्चों के साथ खेलती। उसने अपनी जिंदगी को धीरे धीरे फिर से सजाना शुरू कर दिया। एक शाम जब वह उसी खिड़की के पास बैठी थी जहां वह पहले चांद को देखा करती थी, उसने खुद से कहा, शायद अर्जुन सही था। कुछ लोग परछाई बनकर ही आते हैं ताकि हमें हमारी असली रोशनी दिखा सकें। थैंक यू अर्जुन, मेरी परछाई बनकर आने के लिए। वह मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में दर्द कम और सुकून ज्यादा था। कभी कभी उसे अर्जुन की याद आती, मगर अब वह उस याद से टूटती नहीं थी, बल्कि उसे याद दिलाती थी कि वह कितनी मजबूत हो चुकी है। साल बीत गए। नैना अब एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। उसने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा घर खरीदा और खुद के लिए एक नई पहचान बनाई। एक दिन स्कूल के वार्षिक समारोह में उसे मंच पर बुलाया गया। नैना जी, प्रिंसिपल ने कहा, आपने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, बल्कि खुद को भी एक नई जिंदगी दी है और आप हम सबके लिए प्रेरणा है। तालियों की गूंज के बीच नैना की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उसने आसमान की तरफ देखा। आज की रात चांद पूरा था और इस बार वह अधूरी नहीं थी, वह पूरी थी। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ परछाई नहीं हूं, मैं रोशनी भी हूं। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिंदगी किसी और के साथ पूरी नहीं होती, बल्कि खुद को पहचानने से पूरी होती है। दोस्तों, नैना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में बस यह तो एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जिसने अपनी परछाइयों से निकलकर अपनी पहचान बनाई। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। कभी कभी हम खुद की परछाइयों से ही बाहर आना नहीं चाहते, लेकिन सच तो ये है कि हम असल रोशनी में तभी आ सकते हैं जब हम उन परछाइयों से अपना पीछा छुड़ाते हैं। दोस्तों, आज की थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।